हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस पेड सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो फेस कैम हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैं फेस कैम कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी इसी टाइप से आपको सॉल्यूशन कराऊँ इसी बोर्ड पर। तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स ये दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई को दुगना कर दिया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। देखिए, हम मान के चलते हैं कि शंकु एक दिया गया था, ठीक है। तो शंकु का पहले क्या होता है कि त्रिज्या जो दिया गया था, मैं मान के चलता हूँ कि जो पहले का त्रिज्या था वो r था और जो ऊंचाई था वो मानते हैं कि h था। इतना तो क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आधार और ऊंचाई को दुगना कर दिया जाता है। तो हम मानते हैं कि अब जो इसका रेडियस हो रहा है वो 2r लिखा जाता है, अब इसका जो हाइट होता है वो 2h लिखा जाता है। पहले का वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे हमें कंपेयर जो करना है शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले का वॉल्यूम कितना था पहले वो निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है शंकु का आयतन। लेकिन जब हम इसका त्रिज्या और ऊंचाई दुगना कर देते हैं तो क्या होगा, उस कंडीशन में देखिए इसको मैं v माना था तो जो नया वाला इसको v1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं तो 1/3 पाई r के जगह पे हम 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर और h यानी कि 2h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, इसको मैं ज्यों का त्यों लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 r स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 2h, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8 को मैं यहाँ पे गुना करके बाहर कर देता हूँ और 1/3 पाई r स्क्वायर h को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया क्या, 4 दूना 8 को गुना करके बाहर लिखा है। अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पहले के अगर कंपेयर करना चाहें 1/3 पाई स्क्वायर h का वैल्यू कितना था, जो कि v, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं क्या है, v1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो v1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 8v, क्लियर। यानी कह सकते हैं कि जो नया वाला वॉल्यूम होगा वो पहले का 8 गुना है, ठीक है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, पूर्व आयतन का 8 गुना, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 और प्लस में 4 के पावर 64 दिया गया, तो किस संख्या से विभाजित होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको मॉक टेस्ट में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का था, जिसमें मैंने आपको 50 पार्ट कंप्लीट करा है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 और प्लस में 4 के पावर 63, उसी तरह से 4 के पावर 64 लिखा गया। और हमसे ये पूछा है कि ये किस संख्या से विभाजित होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए फ्रेंड्स इसमें जो कॉमन होता है उस कॉमन को निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, 4 के पावर 61 जो कि कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 के पावर 61 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, आपके पास 1 बचा होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से 4 के पावर 61 बाहर गया, तो यहाँ पे आपको क्या बचा होगा, सिर्फ 4 के पावर 1, क्योंकि 61 पावर अगर आधार सेम है तो जोड़ेंगे तो 61 और 1 62 आ जाता है, क्लियर। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम करेंगे, जिस 4 के पावर 61 गया तो यहाँ पे अब 2 बचा होगा, 61 और 2 63 होता है, यानी कि 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 के पावर 3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 4 के पावर 3 हो जाता है। अब बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ये 4 हो गया, ये आपका 16 और ये देखिए 4 के पावर 3 करेंगे तो कितना होता है, 64, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप ऐड कीजिए, ये 4 के पावर 61, इसमें कोई करना नहीं, कुछ करना नहीं है, आप इसको लिखते चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसको जोड़ लेंगे तो 64 और 16 को जोड़ेंगे तो 80 और 80 और 5 85। अब आप ऑप्शंस को उठा करके देखिए, ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन 17 दिया गया, 3 दिया गया, 11 और 13। तो 85 17 से कटता है कि नहीं कटता है, आसानी से कट सकता है। यानी कह सकते हैं कि 85 जो होगा वो फ्रेंड्स 17 से कटता है, इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा 17। ये 17 से पूरा तरह से 80 तरह से विभाजित कर सकते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स इसी तरह से सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि 20 मतों का माध्य, यानी कि मीन जो दिया गया, माध्य दिया गया वो 55 है। यदि 2 मदों जो कि 45 और 30 उनमें से निकाल दिया जाता है तो शेष मदों का जो माध्य होगा वो क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन हमारा 83 दिया गया, ठीक है, 83। और इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, देखिए 20 मादों का माध्य जो दिया गया, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि 20 जो माध्य उनका कुल योग कितना होगा, जो कि 55 दिया गया था। तो हम इसको कह सकते हैं कि 20 और 55 दूना 110, यानी कि 1100 हो जाता है।
ये क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, यदि दो मत जो कि 45 और 30 को निकाल दिया जाता है तो क्या होता है उनका नया मान। तो हम इसमें से 45 और 30 को निकालते हैं तो टोटल हम कितना निकालते हैं, तो 45 और 30 यानी कि 75 हम इसमें से निकाल देते हैं। अब आप बताइए कि 1100 में से 75 जाएगा तो कितना बचा, 10 25। ठीक है फ्रेंड्स, 10 25 और पहले से 20 नंबर थे लेकिन अब ये 2 नंबर निकल चुके हैं तो बचे कितने, 18 नंबर। अब जो माध्य हम निकालेंगे, जो मीन निकालेंगे वो 18 नंबर का निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो नया माध्य होगा, मीन लिख देता हूँ मैं, जो नया मान होगा माध्य होगा वो क्या होगा 10 25 और बर्थडे में हम क्या लिखेंगे 18, क्योंकि हमारे पास अब ऑलरेडी 2 नंबर निकल चुके हैं, 20 में से 2 नंबर खत्म, 18 नंबर को ही हमें डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम आसानी से कटा सकते हैं और यहाँ पे आप कटाएंगे, देखिए 18 5 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है, तो यहाँ पे 18 5 कटा सकते हैं, 18 5 होता है 18 5 90, तो यानी हमारे पास बचा कितना फ्रेंड्स, तो 90, यानी कि हमारे पास बचा टोटल जो बचा फ्रेंड्स 12 बचा। ठीक है, 12 और ऊपर से हमारा 5 यानी 125 और 18 छक्के 90, 18 5 90, 18 छक्के टोटल से 6 बार में ले जाएंगे तो 108 और यहाँ पे पास बचेगा 17 पॉइंट देंगे तो 0 और 18 नवा होता है 62, यानी कि 56.9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यही होगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। और क्वेश्चन देखिए 84 क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 2:3 दिया गया, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो हमें ये बताने कि स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल सा किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। मानते हैं क्वेश्चन नंबर 84 हम कर रहे हैं और देखिए इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या दिया गया, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 दिया गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि 25% लड़कों और 30% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जिनको नहीं मिलती उनका प्रतिशत। तो हम ये मानते हैं कि 2 का, ठीक है फ्रेंड्स, 2 का जो कि 25% लड़कों को मिलता था तो 75% लड़कों को नहीं मिलता होगा। 75% का मतलब क्या कह सकते हैं, 75% का मतलब कि 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, 3/4 जो छात्र थे उनको नहीं मिलता है। अब आगे क्या कर रहा है कि लड़कियों के 30%, ठीक है फ्रेंड्स, 30% लड़कियों को मिलता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो 70% लड़कियां थी उनको नहीं मिलता है। ठीक है, टोटल कितने में से, तो टोटल हमारे पास कितने थे 5, हम ये कह सकते हैं और हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं परसेंटेज के लिए 100। देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 से मैं एक कटाता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में क्या बचा है 3/2 और यहाँ पे इसको गुना करता हूँ 7 या 21 और 10। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे आपके पास 5 बचा है और इसको मैं जेव का तेव लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 2 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। नीचे इसका 5 5 दिया 15 और ऊपर में आपका 21। नीचे फ्रेंड्स क्या दिया गया, नीचे 5 दिया गया, इसको मैं 5 का ज्यों का त्यों लिखता हूँ और ये आपका गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 15 और 21 36 और नीचे में आपका 10 है और 1/5 नीचे हो जाएगा फिर से और ये गुना में आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको मैं कटालता हूँ कि आपका 1 0 से 1 0 खत्म, ये आपका 2 से 2 खत्म, यानी कि 36 दूना 72% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स वो छात्र हम लोगों ने निकाला जो कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। ठीक है, छात्र और छात्रा का ये परसेंटेज है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया गया कि एक त्रिभुज दिया गया जिसमें कोण ए और कोण बी का जो मान है उन दोनों का योग 118 दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी की जो योग दिया गया वो 118 दिया गया। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 2 कोणों का योग 118 दिया गया तो हम ये कह सकते हैं कि कोण सी का वैल्यू कितना होगा। कोण सी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 62। ठीक है, क्योंकि 180 आपका 18 162 जोड़ देंगे तो ये 180 हो जाता है। ठीक है, 62 डिग्री हो जाता है। आगे कंडीशन क्या करें कि कोण ए प्लस कोण सी की वैल्यू जो कि 96 डिग्री दिए गए। कोण ए और कोण सी की जो वैल्यू है वो 96 डिग्री दिया गया। तो हमने सी की वैल्यू निकाली है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे सी को घटा लीजिए। सी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 3। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपका जो ए की वैल्यू पूछ रहा था कोण ए कितना होगा, कोण ए की वैल्यू जो कि 34, ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में जो दिया गया कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो समकोण है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है, और इस त्रिभुज में कोण B जो है तो A, B और C, यहाँ पे B समकोण कह रहा है इसलिए हम लोगों ने इस तरह से बना लिया। क्लियर।
अब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो ए बी जो ये है इसकी वैल्यू हम 6 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं, यूनिट में दिया गया। और कोण सी जो दिया गया वो 30 डिग्री दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि AC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये जो आपका होगा वो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट 6, 8 और 10 ट्रिपलेट का यूज़ करके ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे तो गलत होगा, लेकिन करना आपको क्या है, आपको चेक करना होगा कि जो ये थीटा दिया है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम क्यों दिया गया। तो आप यहाँ पे चेक करो, थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसकी ये सामने जो थीटा के सामने की भुजा को लंब, और इसके जस्ट अपोजिट में ये क्या होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स कि साइन कॉस का फॉर्मूला देखिए, तो लंब यानी कि साइन थीटा को हम लेते हैं तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या लिख सकते हैं, ए बी और अपॉन में ए सी, तो इसको मैं ए बी अपॉन में ए सी लिख देता हूँ। और देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 कर सकते हैं। ए बी का मतलब 6 लिखा गया और यहाँ पे ए सी आ जाता है, तो ए सी की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 6 दूना 12। तो अगर आप ट्रिपलेट यूज़ करते 6, 8 और 10 तो ये आपका डेफिनेटली गलत हो जाता। तो बस यही इसमें ध्यान दे रहा था, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, 12 यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि टाइम एंड वर्क का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन भी माना जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो होगा वो टोटल कार्य को फ्रेंड्स क्या कर सकता है, टोटल कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कैसे, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, 87। ठीक है, कह रहा है कि ए जो होगा वो कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो वो टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा, 10/4/1, यानी कि कह सकते हैं कि वो 40 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से बी के बारे में बोला गया कि बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, यानी कि बी जो होगा उस कार्य के 1/3 भाग को, तो यहाँ पे लिख देते टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि ए और बी हमारे पास दिया गया कि टोटल वर्क को कितना दिन में करते हैं, तो इन दोनों को हम निकाल लेते हैं कि ये दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120। ठीक है, 120 एलसीएम होता है, तो हम यहाँ पे इनकी इफिशिएंसी निकालते हैं। ये इनका टोटल वर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वर्क हम यहाँ पे इनकी इफिशिएंसी निकालते हैं। 40 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि 1 यूनिट करता है 3, और उसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों अगर साथ में मिलकर के कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क को इनकी इफिशियंसी से डिवाइड किया जाता है। तो टोटल वर्क आपका 120 था और इनकी इफिशियंसी 3 और 2 यानी कि 5। आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 बचे 120। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि 24, ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हो। तो बताइए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कि 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक जो उम्मीदवार था उसको 84% वोट मिले और वो 476 वोट से जो कि विजयी रहा। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पहला एक जो है यहाँ पे मान के चलिए कि 2 लोग थे, एक और एक, ये 2 लोग थे जिनमें से पहला को 84% वोट मिलता है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100% का टोटल वोट होगा। 84% पहले को पाता है तो दूसरा जो कि 16% इसने पाया होगा। अब क्या रहा फ्रेंड्स, इससे ये जो कि 476 वोट से जो कि विजयी रहा। ठीक है, 476 वोट से बहुमत निर्वाचित होता है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंसेस जो कि इसके बराबर है। तो 84 में से अगर 16 घटाते तो कितना होगा, 68। ठीक है फ्रेंड्स, 68% की इक्वल को 476 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में टोटल वोट कितने थे, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है कि 476 बटे कर सकते हैं 68 और गुणे में आप लिख सकते हो 100। इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 17 से कटा सकते हैं, 17 चौका 68 होता है और इसको कटाते हैं 17 दूना 34। ठीक है फ्रेंड्स, 2 हो गया और यहाँ पे आपके पास बचा कितना, जो कि 13 और 13 यानी कि 136 और 17 8 136 यानी 8 बार में इसको कटा सकते हैं। और इसको कटाते हैं तो 7 चौका 28 यानी कि 7 गुने 0 डबल हो जाएगा 700। बिल्कुल करेक्ट। टोटल जो मत थे यानी कि उसमें वोट थे वो 700 थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486 दिया गया 486। तो हमें x की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो कि 89, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 के पावर में x लिखा गया और माइनस में 3 के पावर x माइनस 1 जो कि 486 के बराबर है।
और यहाँ हमसे फ्रेंड्स x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होगा फ्रेंड्स कि a के पावर m माइनस n जो होता है वो क्या होता है, a के पावर m बटे में a के पावर n, ये आपने पढ़ा होगा। और उसी तरह से जो होता है गुना में जो होता है a के पावर प्लस में जो a के पावर m प्लस में n, तो उसको हम लिखते हैं कि a के पावर m गुने में a के पावर n। यानी कह सकते हैं कि आधार जब सेम होता है और जो बीच में गुना का साइन हो तो जोड़ देते हैं, और उसी तरह आधार अगर सेम हो और भाग का साइन हो तो वहाँ पे हम घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 3 के पावर यानी कि x माइनस 1 लिखा गया। तो इसको तो मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कि 3 के पावर x और नीचे में 3 कर देता हूँ, यानी कि 3 के पावर 1 है तो इसको मैं घटा कर लिखूँगा तो वापस ये लिख सकता हूँ। ठीक है, राइट साइड में 486 को भी हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 के पावर x को कॉमन ले लेते हैं। 3 के पावर x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, राइट साइड में 486 आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 3 के पावर x को बाहर के रखते हैं और इसको फ्रेंड्स करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। राइट साइड में 486, इसको कटालते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 3 243। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोगों ने जो यहाँ पे कंडीशन किया था उसको भी यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देते हैं। यानी कि 3 के पावर x है और नीचे में आपका 3 है, राइट साइड में आपका 243। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 के पावर x माइनस में 1 लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आधार दोनों का सेम है और पावर बटा में हो तो उसको हम घटा कर लिखते हैं। ठीक है, राइट साइड में अगर 3 के फॉर्म में तोड़े, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट में दिया गया वो 3 के फॉर्म में, तो 3 के कितना पावर करेंगे 243 होता है, तो आप बोलोगे कि 3 के पावर 5 करते हैं तो वो 243 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार सेम बराबर हो, बीच में अगर आधार सेम हो तो पावर भी हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 5 लिखेंगे और x की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो बताइए कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों ने ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 क्या दे रहा है कि बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 केजी चीनी जो कि अधिक खरीद सकता है। ध्यान दीजिएगा, 8 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, यहीं पे ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था। यानी फ्रेंड्स पहले का ये मूल्य पूछ रहा है कि पहले कितना मूल्य था। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको लॉजिकली इसको करने की बताऊंगा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर क्या कह रहा है कि खरीदार जो है वो 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पहले का मूल्य कितना था। ठीक है फ्रेंड्स, पहले का मूल्य कितना था। तो जब भी क्वेश्चन में बोल दे आ गए कि आपको पहले का मूल्य बताना है तो वहां पे आपको क्या करना है 20 और नीचे में आपको 100 में से पहले ही घटा लीजिएगा 20। जितना भी ऊपर हमारा कमी कहता है उतना को हम नीचे घटा करके लिख देते हैं पहले ही, और ऊपर में आपको कुछ नहीं करना। जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन को उसी तरह से बढ़ाइएगा, यानी कि 160 और नीचे में आपका फ्रेंड्स रुपया हो जाएगा जो कि केजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमेशा यहाँ पे केजी के फॉर्म में लिखना है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज और नीचे फ्रेंड्स 100 माइनस परसेंटेज गुना में लिख सकते हो जो कि ऊपर में रुपया और नीचे में केजी में ये आपका मात्रा होगा। ठीक है, ये आपका निकलता है फ्रेंड्स जो कि प्रारंभिक पहले का मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछता और वर्तमान का पूछ देता हो कि घटने के बाद अभी का वर्तमान मूल्य कितना है, तो वहां पे नीचे हम 100 का 100 ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इसको कटा लीजिए आप, ये 0 0 खत्म। ये अगर इसको कटाते हैं तो ये 40 बार में और ये आपका 5, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका पहले का जो मूल्य था वो कितना था, तो 5 रुपया था। आई होप की बात आप ये समझ रहे हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का एक प्रश्न दिया गया। क्या कह रहा है, 2 गुने 4 गुने 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 4 गुने 6 बराबर लिखा गया है यहाँ पे 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया 9 गुने 3 गुने 7 बराबर में लिखा गया 13। उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है 4 गुने 7 गुने 6 बराबर में लिखा गया है 3। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 9 गुने 7 गुने 8 बराबर क्या होगा। देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया, बस ध्यान देना आपको ये कि पहले इन दोनों को जो कि जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 और उसमें से इसको घटा लिया गया, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाता है, यानी कि फ्रेंड्स 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 इजीली आ सकता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 और 16 में से 3 को घटा देंगे तो 13, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा
6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में से 7 को हटा देंगे तो 3 आ जाता है। तो बस हमें करना क्या है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। 9 8 17, 17 में से 7 घटाते हैं तो 10 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या 5 से अधिक लेकिन 9 से कम, तो 5 से अधिक और 9 से कम का मतलब क्या हुआ, 5 से अधिक 6, 7, 8 और 9 से कम, ये 3 संख्या होगी। और इसके आगे क्या कह रहा है कि 7 से अधिक लेकिन 11 से कम, तो 7 से अधिक क्या होगा, बस एक ही तो है 8। कोई दिक्कत? क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया आपके पास एक वर्ड लिखा गया ट्रिपल लिखा गया टी, ये लिखा गया, और हमसे पूछा गया कि डिस्पोज डी। बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं पहले कि देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया। ठीक है, किस तरह से पैटर्न को समझते हैं। अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ से आप देखिए कि एक एक बढ़ाया गया है, इस तरह से कह सकते हैं, या फिर इधर से कहोगे तो एक एक घटाया गया है, और इधर से देखेंगे तो एक एक बढ़ाया गया है। इसके बाद टी आता है, क्यू के बाद आर आता है, HIOPKLDE। ठीक है, उस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डिस्पोज को या तो आप इधर से घटा करके लिखो एक एक, या फिर आप इधर से बढ़ा करके लिख सकते हो प्लस में। अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। देखिए अगर हम बढ़ा करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर इधर से हम बढ़ा करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर हम इधर से हम बढ़ाएंगे तो यानी कि इधर से चलो इसको घटाते हैं, तो देखिए डी के पहले अगर कम करेंगे तो सी आएगा, और ऑप्शंस में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो लिखा गया वो सी से स्टार्ट होता है। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप सी को टिक, एक ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो जिसमें लिखा गया CHR, देख सकते हैं CHRONRD। ठीक है, अब इसको एक मैच करके देख लीजिए क्या लिखा गया। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स यहाँ पे डी है, इससे पहले एक कम किया गया, तो ठीक है कम किया गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे आर देख रहे हैं, आर के फ्रेंड्स इसके बाद जो कि एक बढ़ाया गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सी के एक यहाँ पे बढ़ाया गया, उसी तरह से एच के बाद आई बढ़ाया गया है, आर के बाद एस लिखा गया, ओ के बाद पी, यानी कह सकते हैं कि ये बढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया, बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है कि मानव, पक्षी और पशु, इन तीनों के बीच आपको सही संबंध बताना है। क्या क्या बताना है, तो एक तो मानव, पक्षी, और हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, मानव, पक्षी और पशु, इन तीनों के बीच जो कि संबंध को दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए हम कह सकते हैं कि जो मानव है इन दोनों से अलग है, तो पहला तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि इन दोनों से ये अलग होगा, और पशु में जो कि पक्षी आ सकता है, तो ये हम कह सकते हैं कि पशु में पक्षी आ सकता है। ये आपका पशु हो गया, और ये आपका पक्षी, और ये आपका मानव, तो ये हमारा सही संबंध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करके बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, हमारे पास एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज में मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सीरीज हमारा क्या लिखा गया, सीरीज फ्रेंड्स दिया गया 3, 8, 18, 35, यहाँ पे वाट और 98 लिखा गया। इस सीरीज में हमें नंबर जो है मिसिंग वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले सीरीज का डिफरेंसेस देखते हैं क्या दिखा गया। जैसे कि ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो हम देख लेते हैं कितना कितना बढ़ रहा है। तो पहले में देखें तो ये +5 इंक्रीज हुआ, उसी तरह से देखें तो इसमें हमारा जो कि 10, 8 और 10 18, और यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स 17 इसमें ऐड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 17 इसमें ऐड किया गया। उसी तरह से हम यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो +5 की इंक्रीजिंग हो रही है, और इसमें देखिए फ्रेंड्स +7 की इंक्रीजिंग हो रही है, यानी कि 5, 7, और उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं +9, तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 और 9 यानी कि 26, और ये 26 जो इंक्रीज हुआ यहाँ पर हम इसको में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और 5 11, और यहाँ पे 3 2 5 1 6, यानी कि 61 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बस इस सीरीज को ध्यान से देखना था, एक सीरीज बढ़ा, फिर इसमें इन दोनों का डिफरेंसेस देखना था। थोड़ा सा टिपिकल था बट बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6:20 हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर उसका समय क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार क्वेश्चंस कर लिया और बहुत ही सिंपल सा होता है। जब भी दर्पण की बात आती है तो क्या करना होता है, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कितना 6:20। इस टाइम को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स 11:60 से घटा लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में पूछता है कि घड़ी का जो अगर टाइम होगा उसको दर्पण में देखेंगे तो 11:60 से आपको घटा लें, तो 11:60 से घटाएंगे तो क्या होगा 60 में से 20 गया तो 40, और यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5, यानी कह सकते हैं कि 5:40 हो रहा होगा, जो कि ऑप्शन आप सी को टिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 97 हमारा ये कह रहा है कि पुलिस के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो पुलिस का फ्रेंड्स वर्ड क्या है, POLICA, ठीक है। पुलिस हमारा ये वर्ड दिया गया और इस वर्ड से हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स इतने लेटर के कितने अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात होती है फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई लेटर रिपीट नहीं होता है तो क्या करते हैं, जितने भी लेटर होते हैं उनको आप गिन करके उनका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, 6 लेटर का हम फैक्टोरियल निकाले तो क्या होता है 6 5 4 3 2 और 1। अब इन सभी को हम गुना कर लेंगे तो देखिए 6 5 30 और 30 चौका 120, 120 में 6 से फिर से गुना करेंगे तो 720। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी को हम टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन दिया गया और इस रिलेशन को बहुत ही सिंपल से आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंजलि कहती है वह मेरे बहन के भाई, बहन के भाई का मतलब खुद का भाई है, भाई के पिता का इकलौता पुत्र, भाई के पिता यानी कि अंजलि के खुद के पिता का इकलौता पुत्र उसका फ्रेंड्स उसका खुद का भाई ही हुआ, ठीक है। इकलौता पुत्र यानी कि उसका एक सिंगल जो कि भाई है। और वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल से अंजलि से वो किस प्रकार, जो कि भाई से संबंध रखता है। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 हमारा फ्रेंड्स क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99 में एक सीरीज लिया गया और इस सीरीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, ELFA, ठीक है। उसी तरह से लिखा गया GLHA। नेक्स्ट में क्या लिखा गया, ILJA, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर है और उसके बाद लिखा गया है MLNA, क्लियर। हमें बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया गया। ई के बाद क्या लिख सकते हैं, ई के बाद एफ आता या एफ के बाद जी, यानी कि एक आपका गैप करके लिखा गया HI, आई के बाद जे और यानी कि के आएगा, ठीक है, के होगा। के से ऑप्शंस देखिए बी और जो कि डी मैच कर रहा। आगे ही बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स एल 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 और सभी में एल है, यानी कि एक और एल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ के बाद फ्रेंड्स FG H, एक गैपिंग, एच के बाद IJ, एक गैपिंग किया गया, एच जे के बाद के और एक एल आएगा फिर से, यानी कि गैप करके फिर से एल। अब आप मैच करके देखिए KLL, यानी कि ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है। इसमें आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 में हमारे पास क्या लिखा गया, एक जो कि फ्रेंड्स पैटर्न दिया गया और इस पैटर्न को समझ करके हमें फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीन पे पिक्चर तो देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास लिखा गया 6 11 और 25, ठीक है। और नीचे में लिखा गया है 8 6 और 16 और यहाँ पे लिखा गया 12 5 और मिसिंग नंबर दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा इसमें क्या किया गया, यहाँ पे फ्रेंड्स 2 से गुना करके इसको आधा जोड़ दिया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 और इसका आधा करके इसमें जोड़ दिया गया तो 25 हो जाता है कि नहीं, क्लियर। उसी तरह से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका आधा करके लिखना है, यानी कि 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 और इसका आधा जो कि 16, ठीक है। उसी तरह से इसमें 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 और 10 का आधा इसमें जोड़ दीजिए, 10 का आधा यानी कि 12 का आधा 6, तो 10 और 6 16, यानी कि वापस यहाँ पे आपका क्या आएगा 16। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज की इस वीडियो में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो नीचे आप कमेंट्स करके बताइए कि बाकी आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो के साथ। तो बाकी आप नीचे कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।